हेलो नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जो आपके जो 6 मार्च का जो पेपर होने वाला है एसएससी जीडी जो 6 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बात करते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक है वो है जीके, उसके बाद में जीएस, उसके बाद में करंट अफेयर्स और उसके बाद में है हिंदी। इनके टॉपिक हम आज लेंगे। देखो, जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये तीनों साथ में, जबकि हिंदी के प्रश्न अलग से हैं। ठीक है, ये तीनों ये है सभी प्रश्न है, लेकिन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की ये प्रश्न तो साथ में, जबकि ये प्रश्न अलग है। देखो, चलो बिना टाइम गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, जो आपकी परीक्षाओं के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को बिना टाइम गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो आपका जो पहला प्रश्न है वो है डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का पूर्ण रूप, डीएनए पता है, डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूर्ण रूप है, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस स्थान पर हुआ था। देखो, 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो हुआ था 1920 में, हुआ था नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचार्य ये थे। 1919 की बात करें, ये अमृतसर में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो अगला है वो है 1921 में हुआ था, वो हुआ था अहमदाबाद में। हकीम अजलम खान जो कार्यकारिणी अध्यक्ष थे उस समय। और 1922 में हुआ था, वो हुआ था गया। जो उसके अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। जो श्रीलंका उसमें गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो वो हुआ था 2009 में। कब समाप्त हुआ? 2009 में। श्रीलंका के गृह युद्ध को श्रीलंका के द्वीप देश में जुलाई 1983 से मई 2009 तक लड़ा गया था। यह संघर्ष लगभग 3 दशकों तक चलता रहा। एशिया में सबसे लंबे तक चलने वाला गृह युद्ध में से एक है। गृह जो युद्ध हुआ था, वो जो एशिया में चलने वाला सबसे जो लंबा युद्ध है वो युद्ध है जो गृह युद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो उसका नाम है वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है जो ओलंपिक खेलों में जो रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। देखो, ये बार बार इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। और जीता कब था? ये 2016 में। कहाँ से? 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह महिला एकल बैडमिंटन फाइनल में पहुंची, जिसमें वे 16 अगस्त 2016 को स्पेन की कैरोलिना मारिना से हार गई और ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। देखो, नर्मदा नदी है वो निकलती है अमरकंटक पठार से। कहाँ से? अमरकंटक पठार से। जो मध्य प्रदेश का अनूपपुर जो जिला है उसमें जो अमरकंटक पठार है उस वहां से निकलती है ये नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है आपका, वो है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का पूर्ण रूप की बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। देखो, ये कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पेश किया। कहने का मतलब जीएसटी की शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी और ये शुरुआत की थी अरुण जेटली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली, ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। देखो कुचिपुड़ी गांव का नाम है, जो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी गांव के नाम से पड़ा है, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण एवं इससे पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है आपका इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी, क्या नाम था उसका नाम था आरती शाह। कौन था? आरती शाह। आरती शाह था जिन्होंने सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला जो आरती शाह है, ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की भी प्रथम महिला। देखो भारत की नहीं बल्कि एशिया की ये महिला है वो प्रथम है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? देखो पुस्तक जो इंडिया 2020 है वो ये पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र का है ये लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र का एक राज्य एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? शांति का प्रतीक पक्षी है वो है सफेद कबूतर। कौन से? सफेद कबूतर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो वो है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड है जिन्होंने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो वो झील है चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी चिल्का है जो उड़ीसा में स्थित है। देखो भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील, इसकी चिलिका झील के नाम से भी जाना। देखो चिल्का झील तो जाना जाता है, जबकि इसको चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये है कहाँ? यह है उड़ीसा में, जबकि इसको लोग ओडिशा भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये है सिपाही विद्रोह से। किससे? सिपाही विद्रोह से हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित है। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। हजरत महल में नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी के साथ काम किया, और वे लखनऊ आगरा और एवध में 1857 के विद्रोह की नेता थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है आपका भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो वो है किसकी? देखो इसमें क्या लिख रखा है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो वो है किसकी? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी जो ऊंचाई है वो है 597 फीट। इस स्टैचू को भारत के पहले गृह मंत्री थे जो भारत के पहले वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो देखो इसमें थोड़ा बहुत और लिखा है कि आधार सहित 790 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। देखो दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है आपका कौन सा है? वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको बोलते हैं नरेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको नरेगा बोलते हैं, नरेगा के तहत पारित की गई थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जो ये हुआ था 15 मार्च 1950 नई दिल्ली में। देखो 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में योजना आयोग का गठन हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? वो अपनाया था 17 सितंबर 1787 को। कब? 17 सितंबर 1787 को।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो ये पुस्तक का नाम है धन के पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो राजेंद्र बाबू का नाम 23 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, देखो जो बिहार में जो जिला है उसका नाम है सारण जिला, अब सिवान के जीरा दे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव शाह संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमोड़ा के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपके हिंदी के प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आकाश में चांदी चमक रही है, बादल चमक रहे हैं, या तारे चमक रहे हैं, या सोना चमक रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारा चमक रहा है। क्या होगा? आकाश में तारा चमक रहा है। क्या होगा? आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है विलोम शब्द। योग्य का जो विलोम शब्द होता है वो लिखते हैं, क्या होता है? अयोग्य। अयोग्य क्या होता है? अयोग्य होता है जो योग्य का विलोम शब्द होता है। देखो इसमें मैंने कुछ और लिखे हैं, सबका बता रखा है। मूर्ख का होता है बुद्धिमान, सौभाग्य का दुर्भाग्य। इस प्रकार जो ये है आपके विलोम शब्द है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यश का क्या होगा? अपयश। क्या होगा? अपयश। देखो हिंदी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक, मौखिक, माखक और मौखिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक ए, जो होगा मौखिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते हैं जन्मान। क्या बोलते हैं? जन्मान बोलते हैं। जो जन्म से अंधा होता है ना उसको जन्मान बोलते हैं। कुबेर, कुछ देखो पर्यायवाची लिए मैंने। कुबेर का होता है यशराज, धनेश, भंडारी और अर्थवती। यम का होता है यमराज और धर्मराज। अंधेरा का होता है अंधकार, तिमिर और अंधियारा। नेक्स्ट है आपके जो इम्पोर्टेंट, जो आपके परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने पर्यायवाची वो लिए हैं। असमर्थ का अक्षम, ऐसाई, बेकार और अनुपयोगी। आकार को रूप, डील, डोल, बनावट, कद और काठी, कद काठी साथ में ये दोनों है। आभा क्या होता है? प्रकाश, रोशनी और उजाला। उदास का होता है उदासीन, दुखी, अनमना, विमुख और उन्मुख, उन्मन। अधृत, उल्लेखित, वर्णित, कथित और प्रविष्ट। नेक्स्ट है आपके अकृष्ट। अकृष्ट का क्या क्या होता है? देखो उत्कृष्ट का क्या क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ। उन्नति का क्या होता है? प्रगति, विकास और उत्थान। अंधेरे का क्या होता है? अंधकार, तिमिर और अंधियारा। असमर्थ का क्या होता है? असम, ऐसाई, बेकार और अनुपयोगी। आकार का क्या होता है? रूप, डील, डोल, बनावट, कद, काठी। ये वापस आ गए। आभा, प्रकाश, रोशनी, उजाला, ये अभी पढ़े थे हमने। अब देखो निम्न मुहावरे आगे। मुहावरे जो इम्पोर्टेंट है वो है आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये मुहावरा है। तो इसका होता है, इसका मतलब होता है कि स्वयं ही मुसीबत मोल लेना। कहने का मतलब अगर कोई कि आ बैल मुझे मार, तो ये मतलब कोई काम होता है उसको हम स्वयं मुसीबत लेते हैं, उसको बोलते हैं। अपने मुंह में म्यू मिट्ठू बनाना, तो उसको बोलता है अपनी प्रशंसा खुद करना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अंगारे बरसाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, अंग अंग फूलने समना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होता है वो। महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द की बात करें, ईश्वर। देखो ईश्वर ऐसे लिखा जाता है। ईसाई, ईसाई ऐसे लिखा जाता है। ईसाई, ईसाई ऐसे लिखा जाता है। स्कूल, स्कूल ऐसे लिखते हैं हम। इच्छा, इमारत, इसलिए। नेक्स्ट आपकी अंगुली। आगे है तद्भव शब्द है। तद्भव देखो कर्तव्य, कर्तव्य बोलते हैं इसको। दिवाली, दीपावली होता है वो। विनती, विनती नहीं होता, विनती होता है। सूंड को सूंड ऐसे लिखा जाता है। कर्म, दुपट्टा, बित्ता, बित्ता व्यतीत बोलते हैं। सूत, सूत्र बोलते हैं। करोड़, कोटि बोलते हैं।
दुबला दुर्बल बोलते हैं, विसंति का मतलब विस्ती बोलते हैं। कहने का मतलब ये तत्सम शब्द है और ये कोई क्या है, तद्भव शब्द है। देखो तत्सम शब्द का सीधा सा मतलब है कि जो वर्ड संस्कृत में लिखा हो उसको बोलते हैं तत्सम वर्ड। क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो वीडियो तो सब लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब लगभग 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं 100 में से। अगर 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 10 या 5 या 7 लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो सब्सक्राइब कर देते हैं। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।